Good morning, students. 7th standard science subject, 11th lesson, cell structure and organism. We have seen so many videos about this lesson, isn't it? This is the last video. तो इसके पहले का वीडियो में हम लोग क्या देखा था? यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म किधर किधर यूजफुल होता है, क्या क्या बनने में यूजफुल होता है. और एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोब्स को यूज़ करके हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं. तो वो खाने से अपना बीमारी जो है वो चले जाता है. कभी कभी अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी बढ़ जाता है. ठीक है. तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है वो देखते हैं. जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होता है? सम माइक्रोब्स रिलीज टॉक्सिक मटेरियल्स इनटू द फूड. सच टॉक्सिन्स spoil the food and eating such spoiled food can cause loose motions and vomiting. तो फूड पॉइजनिंग बोलते हैं ना हम लोग. कभी कोई फूड खाने से अपने को क्या होता है? वोमिटिंग आता है या लूज मोशन होता है. ये सब क्यों होता है? वो जो माइक्रोब जो है वो उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल जो पॉइजनस मटेरियल्स रहता है वो फूड में मिक्स हो जाता है. उसकी वजह से फूड स्टफ खाने से अपने पेट में प्रॉब्लम्स आ जाता है. ठीक है. दैट इज़ द फूड पॉइजनिंग. तो कभी कभी देखो धूप के दिनों में दूध या खाना बना के रखते हैं, सब्जी बना के रखते हैं, वो भी क्या होता है? ख़राब हो जाता है, जल्दी ख़राब होता है. और कभी कभी चपाती भी वैसा 1 या 2 दिन रखा तो उसके ऊपर भी फंगस आ जाता है. धूप के दिनों में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है तो फंगस उसके ऊपर ग्रो हो जाता है. वो क्या करते हैं? वो ख़राब कर लेते हैं, वो फूड को ख़राब कर लेते हैं. और वो भी क्या रहता है? हार्मफुल रहता है, अपने पेट के लिए हार्मफुल रहता है. ठीक है. तो नहीं तो आप लोग पिकल देखा रहेगा, जो लोंचा रहता है या मोरम्बा रहता है वो कभी कभी ओपन करने के टाइम पे उसके ऊपर एक वाइट लेयर या ब्लैक कलर का एक लेयर बनाया हुआ रहता है. वो क्या रहता है? वो भी फंगस जैसे रहता है. दैट ऑल्सो हार्मफुल टू आवर बॉडी. तो आप लोगों को कैसे समझ में आता है फूड स्टफ खराब है बोल के? एक तो टेस्ट देखने से समझ में आ जाता है, कभी कभी स्मेल में से भी अपने को समझ में आता है. या कभी देखो खराब हुआ चीज़ है तो उसके ऊपर ऐसा फस आता है, जो ये रहता है फॉर्म जैसा ऊपर आ जाता है, उससे भी अपने को समझ में आता है वो फूड खराब हुआ है. ठीक है. हम लोग खाना जो भी फूड जो रहता है बाहर से परचेस करने के टाइम पे हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है? वो हम लोग उसी दिन बनाया हुआ है कि नहीं, स्मेल देख के तो हम लोग नहीं ले सकते ना, हम लोग इंक्वायरी करके ले सकते हैं वो फूड. और जो पैक्ड फूड रहता है उसका एक्सपायरी डेट देखने का, वो वही टाइम पे बनाया हुआ है क्या या उसका डेट एक्सपायर हो चुका है क्या, वो देखना पड़ता है. और उसके आजू बाजू पे जब क्लीनिंग मेंटेन किया हुआ है क्या देख के फिर उधर से परचेस करना चाहिए. ठीक है. और कभी कभी क्या है, ये जो मैरिज फंक्शन रहता है या फीस्ट रहता है उधर सब कभी कभी फूड पॉइजनिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है. वो क्यों होता है? क्योंकि जो क्लीनलीनेस रहता है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते. कभी कभी बहुत सारा खाना एक साथ बनाने का रहता है तो कभी कभी जो क्लीनलीनेस रहता है या जो प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए वो जो भी रूल्स रहता है वो फॉलो नहीं करते. उसकी वजह से उधर पॉइजनस होता है, उधर से फूड पॉइजनिंग होता है. ठीक है. हमेशा क्या करना चाहिए? जो फ्रेश खाना हम लोग खाना चाहिए हमेशा. और ईट फ्रेश एंड प्रॉपरली कवर्ड फूड, कवर किया हुआ फूड खाना चाहिए हमेशा. ढक्कन लगाए हुआ फूड खाना चाहिए. और बॉइल्ड वाटर पीने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? ड्रिंक ऑलवेज बॉइल्ड वाटर. ठीक है. और हमेशा बाहर जाने के टाइम पे हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए. और कफ या कुछ स्नीज आता है तो हम लोग क्या करना चाहिए? वी वांट टू यूज़ द हैंडकरचीफ ओवर आवर माउथ एंड नोज. ठीक है. अभी तो मास्क रहता है इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करना चाहिए? हैंडकरचीफ यूज़ करके अपने माउथ को ढकना चाहिए जब अपने को कफ आता है तो. और अपने आजू बाजू पे कभी भी गार्बेज जो रहता है या वाटर जो रहता है वो एक्यूमुलेट करने को नहीं छोड़ना चाहिए. हमेशा क्लीन रखना चाहिए, अपने सराउंडिंग जो रहता है क्लीन रहना चाहिए. ठीक है. कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन, अवॉइडिंग litter and disposing garbage properly, avoiding defecation and the open air and are some easy ways to stop the spread of disease. तो इसके थ्रू हम लोग अपने आजू बाजू पे क्लीन रखने से या गार्बेज जो है वो टाइमली हम लोग जगह पे डाल देंगे उसका. और जो लिटर या तुकते लोग वो सब नहीं करेंगे और क्लीन रखेंगे
तो हम लोगों का क्या रहता है, डिसीज़ जो है 80% डिसीज़ जो है वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड द स्वच्छ भारत अभियान इज़ ए नेशनल मूवमेंट started several years ago to increase the awareness about the public hygiene along with habits of personal hygiene। तो अपने खुद का हम लोग क्लीन करने जैसा पूरा अपने एरिया भी क्लीन करना चाहिए, उसके बारे में स्वच्छ भारत अभियान में बहुत सारा ये दिया हुआ है। तो ये अभी भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, अपना स्वच्छ भारत अभियान ये जो है वो अभी भी हम लोग फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट पैथोगन्स डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो पैथोगन्स रहता है, जो डिसीज प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, वो कौन सा रहता है आप लोगों को मालूम है? जो डिसीज प्रोड्यूस करने वाले हैं, वेरी गुड, मॉस्किटो। जो मॉस्किटो रहता है उससे अपने को क्या आता है, हाँ मलेरिया ऐसा ये आता है, डिसीज आता है, डेंगू, ये सब किससे आता है? मलेरिया, डेंगू और एलिफेंटियासिस, येलो फीवर, चिकनगुनिया, जीका फीवर, ये सब किससे होता है? मॉस्किटो से आता है। तो ये जो है ये फीमेल मॉस्किटो और मेल मॉस्किटो ऐसा रहता है। नॉर्मली ये फीमेल मॉस्किटो जो रहता है उसके काटने से अपने को ये सब बीमारी जल्दी से आ जाता है, ठीक है। और जो ये रहता है कभी कभी फूड अच्छा नहीं खाने से अपने को क्या होता है, इफ सच कंटामिनेटेड फूड या पानी भी हम लोग कंज्यूम करेंगे तो वी मे फॉल इल विथ द डिसीजेस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लाइक अमीबियासिस, टाइफॉइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो, ये सब किसके थ्रू होता है? हम लोग अच्छे खाना नहीं खाने से ये सब बीमारी आ जाता है, ठीक है। वो जो पैथोगन जो रहता है, वायरस जो रहता है वो हवा में भी रहता है, ठीक है। किसी पर्सन्स को इन्फेक्शन रहता है, किसी आदमी को इन्फेक्शन रहा है, वो हवा में खांस लेंगे या कफ जो है या किधर इधर थूक के रखेंगे तो क्या होता है, उसकी वजह से बाकी का लोगों को भी ये बीमारी आने का चांसेस रहता है, ठीक है। जो कॉमन कोल्ड, कफ, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब क्या होता है, ऐसा ही इन्फेक्टेड पर्सन में से अपने पास आ जाता है, ब्रीथिंग के थ्रू या टच करने से सब ये बीमारी अपने पास आ जाता है, ठीक है। और आप लोगों को मालूम है अपने बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बीइंग का एक बॉडी टेम्परेचर कितना रहना चाहिए वो पता है आप लोगों को? 37 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, ठीक है। अपने बॉडी टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर आवर बॉडी, आवर इम्यून सिस्टम स्टार्ट एक्टिंग एंड बॉडी टेम्परेचर राइसेस। जब कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसीज का जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है वो अपने बॉडी में एंटर किया तो क्या होता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, ओके। एंड दिस डिस्ट्रॉयज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द साइट ऑफ एन इंजरी ऑल्सो फील्स वार्म फॉर द सेम रीज़न। तो ठीक है, अपना बॉडी जो है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में आ गए तो अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए बुखार आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, बुखार आने के बाद 1-2 दिन में अपने आप भी कम होता है, डॉक्टर के पास न जाके भी कम होता है कभी कभी। वो क्यों होता है, वो टेम्परेचर कब बढ़ता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में एंटर किया तो अपने बॉडी स्ट्रांग रहा तो वो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हम लोग फाइट करके वो वायरस जो रहता है उसको मार डालते हैं, फिर अपने बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। आया इतना समझ में? तो रेनी सीजन में हम लोग बोलते हैं वो जो कपड़े रहता है वो कपड़े को सब हम लोग क्या करना पड़ता है, सुखा के रखना चाहिए बोलते हैं, ऐसा डंप नहीं करना चाहिए। रेनी सीजन में हम लोग डंप नहीं रखना चाहिए ऐसा बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि डंप रहने से उधर स्मेल आता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है। और बारिश के समय में देखो जो पर्सेस रहता है, लेदर का पर्सेस, वॉलेट, क्या बोलते हैं, बेल्ट, फुटवेयर, वो सब पॉलिश रखना चाहिए। हम लोग कभी भी स्टोर करके रखते हैं वैसा चीज़ लेदर का, तो उसके पहले हम लोग क्या करना चाहिए, उसको पॉलिश करके रखना चाहिए, नहीं तो क्या होता है उसमें सब फंगी जैसा एक वाइट कलर का लेयर आ जाता है, ठीक है। और जो नोट्स रहता है, पुराना पैसा का जो नोट्स रहता है, 10 रुपये का 20 रुपये का नोट्स रहता है, उसके ऊपर भी देखो एक पाउडर जैसा मटेरियल आ जाता है, वो भी क्या रहता है, वन टाइप ऑफ फंगस, ओके। ऑल मटेरियल्स मेंशन्ड अबव इन गन्नी बैग्स, कॉटन क्लोथ्स, पेपर, रबर एक्सेट्रा आर प्लांट प्रोडक्ट्स एंड लेदर इज एन एनिमल प्रोडक्ट। जो लेदर रहता है वो एनिमल प्रोडक्ट है और बाकी का जो है कॉटन क्लॉथ, पेपर, रबर, ये सब क्या रहता है, प्लांट से बनाया हुआ रहता है, ठीक है। और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में
फंगी या सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन दिस आर्टिकल्स एंड स्पॉइल और डैमेज देम। तो फंगी या बाकी का जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सब क्या करते हैं, ये चीज़ें को ख़राब कर लेते हैं। ओके, ठीक है, आए इतना समझ में क्या क्या हम लोगों ने ये लेसन में देखा है। ओके, बाय।